नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बिल्कुल बलून की तरह फुला फुला आलू के पराठे की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बड़ा सा बर्तन। अब उसमें डाल देते हैं 1.5 कटोरी आटा। अब हम इसमें डाल देते हैं वो सीक्रेट चीज़ जो ढाबे वाले ज़रूर डालते हैं, जिससे हमारा आलू का पराठा एकदम खस्ता बन के रहता है, और वो है हमारा बेसन। तो मैं यहाँ पे लगभग 3 बड़ा चम्मच बेसन डालती हूँ। बेसन डालने से ना हमारा आलू का पराठे में से वो कुरकुरापन भी रहता है। तो आप एक बार बेसन डाल के आलू का पराठा जरूर बनाइएगा। अब इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। अभी सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारा बेसन जो है आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी। अभी इसका ना एक सॉफ्ट सा डो हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाएंगे और हार्ड भी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका आलू का पराठा का जो स्टफिंग है ना वो बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेमी सॉफ्ट डो लगाया है। आप देख सकते होंगे इतना ही सॉफ्ट आटा हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच घी। घी डालने से हमारा आलू का पराठा जो है ना एकदम खस्ता होके बनेगा। तो घी डाल के अच्छी तरह से आटे के साथ एक बार और गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से आटा को गूंथ लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए एक आलू का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इस साइड देखिए मैंने स्टफिंग बनाने के लिए 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिया है। मैंने यहाँ पे ठंडा आलू का इस्तेमाल किया है। आलू के पराठे बनाने के लिए ना आप बिल्कुल भी गर्म आलू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो गर्म आलू में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो इससे आपका आलू का मसाला एकदम गीला गीला बनेगा, और जब हम आलू का पराठा बेलेंगे ना उसमें से स्टफिंग बाहर निकलने का चांसेस रहता है, इसलिए हमेशा ठंडा आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इन सारे आलू को मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करने से आपका बिल्कुल भी आलू का चंक्स नहीं बचेगा, जिससे आपका आलू का पराठा जब आप बेलेंगे ना बिल्कुल भी फटने का चांस नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करिएगा हमेशा आलू को ग्रेट करके लेने के लिए। लीजिए मैंने सारा आलू को ग्रेट करके ले लिया है। अब इसमें डाल देते हैं कुछ फ्लेवरफुल मसाला। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे, एकदम चटपटी सी। तो चलिए सबसे पहले हम डाल देते हैं आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब जाएगा इसमें आधी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें ना तेगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना हमारा आलू का मसाला का कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। आधी चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला। आपके पास अगर चाट मसाला ना हो तो आप इसके जगह पे अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा आलू का मसाला का टेस्ट ना बहुत ही चटपटी सी आएगी। अभी इसमें जाएगा आधी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है आलू के मसाले में, तो ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब डाल देते हैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसमें से। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च को देखिए मैंने एकदम छोटे छोटे करके काट के लिया है, और थोड़ा सा अदरक लिया है जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है, और खूब सारा धनिया पत्ता। अब इन सबको एक साथ हम आलू के मसाले में डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से आलू के साथ मिला लेते हैं। तो लीजिए मैंने अच्छी तरह से सारा चीज़ों को आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। लगभग मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो नमक डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब लीजिए हमारा आलू का मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पर्सन इस तरह से हाथ से लेंगे, और नींबू के साइज का छोटा छोटा बॉल्स रेडी करेंगे। देखिए, तो चलिए इस तरह से सारा आलू का बॉल्स हम रेडी कर लेते हैं। और इस साइड देखिए हमारा आटा को रेस्ट करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है। हमारा आटा एकदम से सेट हो चुका है। एक बार और इसको मसल लेते हैं। अब हम आटा में से भी छोटे छोटे इस तरीके से लोइया तोड़ लेंगे, नींबू के साइज का। बहुत बड़ा बड़ा लोइया बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। अब इस लोई को थोड़ा सा हम हाथों के सहायता से इस तरह से गोल कर लेते हैं, और बाकी के जो आटा है ना उसको हम ढक के रखेंगे, बिल्कुल भी खुला नहीं रखेंगे। इस साइड देखिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन में थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इसमें से हमारा आटा का लोई को डिप करेंगे। अभी इस लोई को हम हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर हमने जो आलू का बॉल्स रेडी किया था ना, एक बॉल हम इस रोटी के ऊपर रखेंगे।
अभी इस रोटी को हम चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए अच्छी तरह से हम सील कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सील करके ऊपर के तरफ हम खींचते हुए बाकी का जो बचा हुआ आटा होगा ना उसको हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके हम फोल्ड करेंगे और जो बचा हुआ आटे को हम निकाल लेंगे। अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए आलू का मसाला को चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे। हल्का हाथ से ही दबाएंगे, जितना हो सकेगा उतना ही दबाते हुए आलू का मसाला को हम चारों तरफ से इस तरह से फैला लेंगे। इससे हमारा आलू का मसाला जो है ना रोटी के चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। अब इस रोटी को हम फिर से एक बार सूखे आटे में इस तरह से कोट कर लेंगे और इसको हल्के हाथ से इस तरह से हम बेल लेंगे। हल्का हल्का हाथ से ही बेलेंगे। सेंटर में हम प्रेस कम करेंगे और रोटी के चारों तरफ प्रेस करते हुए हल्का हल्का हाथ से इस तरीके से बेलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आलू का मसाला थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा आटा इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए और फिर से हल्के हाथ से रोटी को बेल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आलू का पराठा बेल के रेडी कर लिया है। आप देख सकते होंगे बिल्कुल आलू का मसाला बाहर नहीं निकला है। मैं इस पराठा का मोटाई भी आपको चेक करवा लेती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा मोटा मैंने बिल्कुल नहीं रखा है, मीडियम थिकनेस का पराठा रखा है मैंने। तो एक पराठा मैंने बेल लिया है। अभी चलिए इसको हम सेक लेते हैं। पराठा सेकने के लिए मैंने इस साइड देखिए तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तवे के ऊपर अभी हमें घी या तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम हमारा पराठा। तो एक साइड पराठा को हम थोड़ा सा सेकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक साइड से थोड़ा सा सिक जाएगा ना हम दूसरे साइड को पलट लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा जो है ना दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सिक चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं एक छोटा चम्मच घी। तो घी डाल के अच्छी तरह से घी को हम पराठे के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए एकदम बढ़िया तरीके से बिल्कुल गुब्बारे जैसे हमारा पराठा जो है फूल रहा है। तो इस साइड को मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब इस साइड को हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड को भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप देख सकते होंगे पराठे के अंदर में से हमारा आलू का स्टफिंग जो है एकदम से दिख रहा है, लेकिन पराठा जो है कहीं से भी थोड़ा सा भी फटा हुआ नहीं है। तो इस साइड को भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब घी लगाने के बाद दोनों साइड को थोड़ा सा और हम सेक लेते हैं, जिससे हमारा पराठा जो है ना एकदम से क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए इसी तरीके से बाकी बचा हुआ सारा पराठा हम सेक लेते हैं। दूसरा पराठा भी देखिए एकदम से गुब्बारे जैसे फूल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकल रहा है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं आपको एक पराठा यहाँ पे काट के भी दिखा रही हूँ। देखिए स्टफिंग हमारा एकदम भरा हुआ है, चारों तरफ से अच्छी तरह से आलू का स्टफिंग भरा हुआ है। तो आप एक बार इस आलू के पराठे को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।